हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्ब के टाइप के बारे में कि आखिर वर्ब के और भी कितने प्रकार होते हैं। हालांकि पिछले कई सारे वीडियो में हम लोग जान चुके हैं कि आखिर वर्ब में जो मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। उन सभी वर्ब्स को हम लोग एक एक करके जिक्र किए हैं। मॉडल वर्ब के बारे में अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के जरूर देख लेंगे। इसमें हम लोग जानने वाले हैं वर्ब के टाइप के बारे में कि आखिर वर्ब के कितने प्रकार होते हैं और वह कौन कौन से होते हैं, और हम उन सभी को भी एक एक करके जिक्र करने वाले हैं कि आखिर उनका यूज कैसे है और हम लोग कैसे समझ सकेंगे कि सेंटेंस में इनका यूज कैसे किया जाएगा। आइए पहले देख लेते हैं कि वर्ब के टाइप क्या क्या है। पहले वर्ब की बात कर लेते हैं। तो वर्ब वह शब्द होते हैं जो किसी सेंटेंस में यूज होने वाले वर्क को बताते हैं। फिर से बोल रहे हैं, वर्ब वह शब्द होता है जो टाइम को दिखा देता है कि कोई काम किसी समय में कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है। यह वर्ब ही बताते हैं कि यह काम कब हुआ है। आइए वर्ब के टाइप देख लेते हैं, आखिर वर्ब के कितने टाइप होते हैं। तो वर्ब के यहाँ पर हम लोग जानेंगे दो प्रकार होते हैं। अगर हम वर्ब के सभी टाइप की बात करें तो वर्ब के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वर्ब के दो टाइप, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर से बोल रहे हैं, वर्ब के दो टाइप, एक फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर मैं फाइनाइट वर्ब की बात करूं तो फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होंगे जो सेंटेंस का टेंस बता सकते हैं। फिर से बोल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस के टेंस को बता सकते हैं कि उस समय में किया गया कार्य पर कब हुआ है, यानी कि प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है। दूसरी अगर मैं फाइनाइट वर्ब की इफेक्ट की बात करूं तो फाइनाइट वर्ब जो होती है ना वह चेंजेबल होते हैं। फिर से बोल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, वह बदलते रहते हैं, यानी कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वह बदलते रहते हैं। कि अगर वह काम, कोई भी काम प्रेजेंट में किया गया हो तो फाइनाइट वर्ब का रूप दूसरा रहेगा, वही काम अगर पास्ट में किया रहेगा तो फाइनाइट वर्ब का रूप दूसरा रहेगा। सेम एज अगर वही काम फ्यूचर में किया रहेगा तो फाइनाइट वर्ब का रूप दूसरा हो जाता है। फिर से बोल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब चेंजेबल होता है। अब इसके डेफिनेशन जान लेते हैं। तो फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो किसी सेंटेंस का टेंस बता सकता है, साथ ही सेंटेंस के सब्जेक्ट का नंबर भी बता सकता है। फिर से बोल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब कहीं भी यूज होगा तो सेंटेंस में यूज होने वाले सब्जेक्ट के नंबर को भी बताने का काम करता है कि वह नंबर सिंगुलर है या प्लूरल है, वो फाइनाइट वर्ब बता देते हैं। कुछ टाइप्स भी है फाइनाइट वर्ब के। तो फाइनाइट वर्ब के टोटल 4 टाइप्स होते हैं। फिर से बोल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब के 4 प्रकार होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब, थर्ड वन लिंकिंग वर्ब एंड फोर्थ वन फ्रेजल वर्ब। फिर से बोल रहे हैं, फाइनाइट वर्ब के 4 प्रकार। सेम एज नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जान लेते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस का टेंस नहीं बताते हैं, साथ ही सेंटेंस में यूज होने वाले सब्जेक्ट के नंबर को भी नहीं बता सकते हैं कि वह सिंगुलर है या प्लूरल। फाइनाइट वर्ब के फैक्ट की बात कर लेते हैं, सॉरी नॉन फाइनाइट वर्ब के फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो वह चेंजेबल नहीं होता है, यानी कि होता क्या है, यह चेंज नहीं होता है। यानी कि फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब नो चेंज। नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में जब यूज किया जाएगा तो ना ही वह टेंस बता सकता है कि कोई काम कब हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है कि पास्ट में हुआ है कि फ्यूचर में हुआ है, और ना ही सब्जेक्ट के नंबर को भी बता सकता है कि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। कुछ एग्जांपल्स भी है, इसके टाइप भी होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, एक इन्फिनेटिव, दूसरा जिरंड और तीसरा पार्टिसिपल। फिर से बोल रहे हैं, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार है, जबकि फाइनाइट वर्ब के प्रकार ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल वर्ब होते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी है, हम लोग एग्जांपल के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे इसका यूज हो जाता है। जैसे 1 नंबर एग्जांपल लिखा हुआ है, he goes to play in the park, ठीक है। दूसरा, they go to play in the park, same as they went to play in the park। नेक्स्ट वन, जॉन goes to play in the park। अब इन सभी सेंटेंस में एक चीज आपने कॉमन देखा होगा कि जो टू प्ले है, यहाँ पर टू प्ले है, यह बदल नहीं रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। और हमने बोला है कि नॉन फाइनाइट वर्ब
चेंजेबल नहीं होता है, यानी कि समय के अनुसार वह नहीं बदलता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है, यानी कि टू प्ले आपका नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जबकि देखोगे ध्यान से तो गोज यहाँ पर गो हो गया, सेम यही गो वेंट हो गया, फिर यहाँ पर गोज हो गया, परिस्थिति के अनुसार गो बदल रहा है, यह हो जाएगा आपका फाइनाइट वर्ब। उम्मीद है यह बात बुझाया होगा। सेम एज देखोगे यही सिंगुलर है तो यहाँ गोज लिखा, यही ही प्लुरल हो गया, यहाँ दे हो गया तो गो हो गया, गोज गो हो गया। कब? जब यहाँ सिंगुलर है तो गोज लगा, यही यहाँ पर वर्ब या प्लुरल हुआ, यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो यह गोज का गो हो गया। यानी कि हमने जान लिया कि यह जो गोज या गो या वेंट या गोज ये परिस्थिति के अनुसार या टेंस भी बता सकता है, और सेम एज या सब्जेक्ट का नंबर भी बता सकता है। देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो गोज लगाया, यहाँ गो है तो पक्का सब्जेक्ट प्लुरल होगा, यहाँ वेंट है, यहाँ V2 है, वेंट है, पास्ट में चला गया, गो गोज प्रेजेंट को शो कर रहा है। सेम एज देखो यहाँ गोज है तो यहाँ जॉन सिंगुलर है सब्जेक्ट, यही गो होता तो यहाँ प्लुरल हो जाता, जबकि यहाँ पर टू प्ले नहीं बदल रहा है, यानी कि यहाँ पर गोज क्या हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। उम्मीद है सारे बात बुझाए होंगे। अब हम लोग एक एक करके जान लेंगे कि आखिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और फ्रेजल सेम एज इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल वर्ब क्या होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसे लिख लीजिए। आइए कुछ और भी हम लोग स्लाइड में एक एक करके हम लोग जानेंगे वर्ब के टाइप के बारे में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांजिटिव वर्ब, मन में आएगा आखिर ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब नाम से ही स्पष्ट दिख रहा है, ट्रांसफर करेगा अपने ऑब्जेक्ट के लिए। फिर से बोल रहे हैं ट्रांजिटिव में ट्रांसफर करेगा अपने ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब ट्रांजिटिव कहलाता है। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनके खुद का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वह वर्ब ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं ट्रांजिटिव वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनके खुद का ऑब्जेक्ट होता है वह ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। जैसे कि हमने कुछ एग्जांपल लिखे, जैसे हेल्प आपको क्या दिख रहा है, वर्ब दिख रहा है, हेल्प माने मदद करना, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद देखोगे ध्यान से तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिख रहा है, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है सेंटेंस की बनावट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से होती है, वर्ब के बाद किसका प्रयोग होता है, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा होता है। यानी कि ध्यान से देखोगे हेल्प का अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखोगे इनके बीच में प्रीपोजिशन नहीं होना चाहिए। आप याद रखना किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी कहलाएगा जब उस वर्ब के बाद यूज होने वाले ऑब्जेक्ट की खुद का प्रीपोजिशन नहीं हो, यानी कि इनके बीच में कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है, इसीलिए यह जो मी है ऑब्जेक्ट है, ये हेल्प का ऑब्जेक्ट है, यानी कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इसलिए यह वर्ब ट्रांजिटिव होगा। हेल्प यहाँ देखो हेल्प का है देम ऑब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सीधी सी बात है, जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं वो वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी है टाइप, जैसे इनट्रांजिटिव वर्ब। मन में आएगा इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो वैसे वर्ब होते हैं जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होते, यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है वह वर्ब इनट्रांजिटिव कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिए जरा उसको देख लेते हैं। जैसे ही गोज, देखो ही गो माने जाना होता है, वर्ब है, ये वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वर्ब कौन सा हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सेम है यू सिंग, केवल सिंग लिखा हुआ है, देखो इस वर्ब का क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कौन सा वर्ब हो जाएगा, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी गोज टू सिंग और सॉन्ग, ध्यान से देखोगे सॉन्ग क्या है, ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, इसीलिए क्या हो जाएगा, वर्ब का जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। सेम एज लिखा है सी लुक्ड एट मी, ध्यान से अभी जस्ट मैंने बताया है जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव होता है। वर्ब का ऑब्जेक्ट तभी कहलाएगा जब उन वर्ब के बीच और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं हो, यानी कि एट एक प्रीपोजिशन होता है, लुक और मी के बीच में एक प्रीपोजिशन एट हो गया, क्योंकि यह एट एक प्रीपोजिशन है, मी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, मी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, लुक का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए लुक का यहाँ सेंटेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यह इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। सेम देखिएगा सी गोज टू पटना, देखो पटना क्या है, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन यह ऑब्जेक्ट किसका है, टू एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट पटना है, इसलिए गो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा, यह इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। गो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, इसका गोज का इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। उम्मीद है यह बात बुझाया होगा। अब किसी प्रकार का डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। उम्मीद है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब समझ में आ गया होगा। इसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेपरेट वीडियो लाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट
या इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे।